हेलो फ्रेंड्स, मैं एएनएस नीतू सिंह आप सबका स्वागत अपने चैनल हेल्थ टॉक्स पर करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग डायबिटिक मैनेजमेंट में थोड़ी जानकारी करेंगे। तो डायबिटीज़ में हम सबको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक डायबिटीज़ में एक लाइफस्टाइल में ऐसे चेंजेस क्या करने चाहिए जिससे कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो सबसे पहला फैक्टर है फूड। हम सबको एक हेल्दी खाना खाना चाहिए, चाहे डायबिटीज़ हो या ना हो। तो डायबिटीज पेशेंट को क्या ऐसा कंसीडर करने चाहिए खाने में कि उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। तो डायबिटीज पेशेंट को खाने में ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहे और हमारा फाइबर कंटेंट हाई रहे, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्लड शुगर को बढ़ा देता है और जो फाइबर है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो डायबिटीज पेशेंट को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्योंकि अगर वो जैसे जो उनका इंसुलिन का डोज है वो एक जो डॉक्टर ने एक लिमिटेड पोर्शन खाना का बताया है उसी पर अफेक्ट करेगा। अगर जैसे उनको कोई चीज़ अच्छी लगी या फिर वो किसी पार्टी में गए, वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो ब्लड शुगर उनका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो डायबिटीज़ पेशेंट को अपने पोर्शन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो आजकल ये शुगर स्वीट बेवरेज है, जैसे सोडा हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब तो डायबिटिक पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर बिल्कुल हाई हो जाता है और न्यूट्रिशन तो इसमें होता ही नहीं है। एक एक्सेप्शनल बात होता है शुगर स्वीट बेवरेजेस का, कि जैसे अचानक से हमारा ब्लड शुगर लो हो जाता है, हम हाइपोग्लाइसीमिया में जाने लगते हैं, तो उसमें अगर हम शुगर स्वीट्स बेवरेज ले लेंगे तो हमारा ब्लड शुगर तुरंत ही हाई कर देगा, नॉर्मल कर देगा और हम अच्छा महसूस करने लगेंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डायबिटिक मैनेजमेंट में, वो है एक्सरसाइज का। डायबिटिक पेशेंट को एक मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर मॉडरेट जैसे कि हम लाइट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जैसे घर के काम हो गए, गार्डनिंग हो गए, तो उससे भी हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, कंट्रोल में रहता है। अगर हमारा हेल्थ हमें सपोर्ट नहीं करता है कि हम इंटेंस मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट को आधा घंटा तो वॉक करना ही है, उनको आधा घंटा चलना ही चाहिए। अगर वो चाहे तो डायबिटिक पेशेंट इंटेंस एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, पर उनको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इंटेंस एक्सरसाइज शुरू करना चाहिए। एक्सरसाइज में एक पॉइंट ध्यान रखने वाली है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने से क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है। तो जब फ्लूइड लॉस होता है तो उससे हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट को पानी पीते रहना चाहिए, उनको अपने आप को हाइड्रेट रखते रहना चाहिए। एक ये एक्सरसाइज इतना ज़रूरी क्यों है? एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम वर्कआउट करते हैं, जो हमारे मसल्स में जो स्टोर ब्लड शुगर होता है वो यूज़ होता है, तो इससे हमारा ब्लड शुगर लो होता है। पर एक्सरसाइज के टाइम हमें डायबिटिक के जो वार्निंग साइंस है वो ज़रूर पते होने चाहिए, जैसे कि थकावट होना, कमज़ोरी लगना, भूख लगना, प्यास बहुत लगना। तो अगर ऐसा होता है तो डायबिटिक पेशेंट को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो थर्ड है वो है मेडिकेशन का। जो इंसुलिन डोज लेते हैं डायबिटिक पेशेंट, वो डॉक्टर उनके ब्लड शुगर के अकॉर्डिंग मैनेज रखते हैं। तो अगर जो इंसुलिन को एक सही टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और एक्सपायरिंग बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं आएगा तो हमारा ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो डायबिटिक पेशेंट को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उनको जो उनका ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहना चाहिए। अगर हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है या फिर घटता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने इंसुलिन के डोज को एडजस्ट करा लाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।